नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अनुराग पाठक के हिंदी थ्रिलर उपन्यास गुमनाम हवेली का रहस्यमय हत्याकांड के बारे में। जी हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। हमारे पास जो जानकारी है वो इस उपन्यास के प्लॉट, इसके मुख्य घटनाक्रम और रहस्यों का एक सार है। और हमारा मकसद है इस कहानी की तह तक जाना, किरदारों के मनोविज्ञान को समझना। बिल्कुल, और उस रहस्य के जाल को परत दर परत खोलना जिसने पाठकों को आखिर तक उलझाए रखा। कहा जाता है कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, पर जाहिर है फिक्शन का एलिमेंट तो है ही इसमें। हाँ, कल्पना तो है, और कल्पना भी कैसी। बिल्कुल, सोचिए जरा, इंदौर शहर, एक पुरानी थोड़ी रहस्यमयी सी हवेली, रायपुर पैलेस। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और अंदर चल रही है एक हाई प्रोफाइल पार्टी। लॉकडाउन के बाद पहली बड़ी दावत। माहौल एकदम जश्न का है। हाँ, पर ये शोर ज्यादा देर नहीं टिकने वाला, जल्दी एक चीख में बदल जाएगा। तो चलिए इस कहानी के सस्पेंस और रहस्यों में गहराई से उतरते हैं। जरूर। तो कहानी खुलती है इसी रायपुर पैलेस में। साल 2020। पार्टी के मेजबान हैं विक्रम राय, एक अमीर रियल एस्टेट बिजनेसमैन। उनके साथ है उनकी पत्नी नेहा। चेहरे पर मुस्कान है, पर आंखों में कुछ उदासी सी। और बेटा आर्यन, जो अभी अभी विदेश से लौटा है और लगता है पिता से कुछ खास बनती नहीं, थोड़ी नफरत सी है। और बहू है प्रिया, जिसकी नजरें शायद जायदाद पर टिकी हैं। इनके अलावा विक्रम के पुराने दोस्त भी हैं, वकील अजय और डॉक्टर मीरा। मतलब सारे करीबी लोग मौजूद हैं। जी, माहौल जमा हुआ है। शाम के करीब 8 बजे का वक्त है, सब बातों में लगे हैं। तभी विक्रम राय अचानक उठते हैं, कहते हैं कुछ काम है, बस 10 मिनट में आता हूं, और ऊपर चले जाते हैं। लेकिन वो 10 मिनट वो कभी पूरे नहीं होते। थोड़ी देर बाद ही ऊपर से नेहा की जोर की चीख सुनाई देती है। ओह! सब भागकर ऊपर जाते हैं और देखते हैं विक्रम राय की लाश जमीन पर, सर पर चोट है, खून बह रहा है। और यहीं से कहानी में असली रहस्य शुरू होता है। विक्रम के हाथ में मुट्ठी में बंद एक पुरानी चिट्ठी मिलती है। हाँ, और उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा है, गुमनाम। गुमनाम। बड़ा अजीब है, और कमरा अंदर से बंद था। जी हाँ, अंदर से बंद, और कोई हथियार भी नहीं मिलता वहां। मामला काफी पेचीदा है। फिर पुलिस आती होगी। बिल्कुल, पुलिस आती है और केस जाता है इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप सिंह के पास। सख्त मिजाज, अनुभवी जासूस हैं। अच्छा। इंस्पेक्टर रुद्र मौके पर पहुंचते हैं और उन्हें पहली नजर में ही समझ आ जाता है कि ये मामला सीधा नहीं है, कुछ गड़बड़ है। मेहमानों से शुरुआती पूछताछ होती है। सबके पास अपनी अपनी कहानी है, अपनी एलिबाय है कि वो उस वक्त कहाँ थे। पर रुद्र को यकीन नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें लगता है हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा है, जैसे हवेली की दीवारें भी राज दबाए बैठी हैं। और फिर वो डायरी मिलती है। हाँ, तलाशी के दौरान विक्रम के लॉकर से एक पुरानी डायरी मिलती है, और उसमें एक जगह लिखा है, मैंने गलती की और वो मुझे मार डालेगी। वो बस ये पढ़ते ही सवाल और गहरा जाता है। कौन है ये वो? क्या यही गुमनाम है? ये तो कहानी की शुरुआत में ही बहुत बड़ा भाकाटा अट गया। बिल्कुल। और इंस्पेक्टर रुद्रा इस उलझन को सुलझाने के लिए एक कड़ा कदम उठाते हैं। क्या करते हैं वो? वो फैसला करते हैं कि जब तक सच सामने नहीं आता, कोई भी हवेली छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। अरे, मतलब हवेली एक तरह से कैदखाना बन गई। हाँ, एक आलीशान कैदखाना, शक और सवालों से भरा हुआ। अब शुरू होती है असली पड़ताल, सिर्फ सबूतों की नहीं, बल्कि किरदारों के मन की, उनके अतीत की। और अतीत में क्या मिलता है? कुछ है विक्रम के पास्ट में? हाँ, अतीत में झांकने पर पता चलता है कि विक्रम राय का दामन बिल्कुल साफ नहीं था। एक पुराना मामला सामने आता है। कैसा मामला? करीब 20 साल पुराना, एक जमीन घोटाले का। इल्जाम था कि विक्रम की कंपनी ने धोखे से किसी गरीब परिवार की जमीन हड़प ली थी। ओह। और उस दौरान एक लड़की की मौत भी हो गई थी। एक लड़की की मौत? हाँ। तो क्या ये गुमनाम चिट्ठी उसी घटना से जुड़ी है? ये शक बहुत गहरा हो जाता है। क्या वो लड़की या उस घटना से जुड़ा कोई और बदला लेने आया है? कौन है ये गुमनाम? ये तो बाहरी दुनिया के राज हुए, लेकिन हवेली के अंदर के रिश्ते, उनका क्या? अंदर के रिश्ते भी कम उलझे हुए नहीं हैं। बेटा आर्यन,
वो तो खुलकर अपनी नफरत जाहिर करता है। क्या कहता है वो? कहता है पापा ने झूठ के सिवा कभी कुछ नहीं दिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखता है, तो शक उस पर भी जाता है। जाहिर है नफरत एक बड़ा मोटिव हो सकता है। और बहू प्रिया की एक पर्सनल डायरी मिलती है और उसमें साफ लिखा है विक्रम को मरना ही चाहिए, तभी संपत्ति हाथ लगेगी। अरे बाप रे, ये तो सीधा सीधा मोटिव है, दौलत का लालच। बिल्कुल क्लासिक मोटिव। उधर पत्नी नेहा, वो लगातार रो रही है, बहुत दुखी दिख रही है। पर इंस्पेक्टर रुद्र जैसे पुराने खिलाड़ी को उसके आंसुओं में कुछ बनावटीपन लगता है। अच्छा, और वकील अजय का क्या? वो तो दोस्त था। हाँ, दोस्त और राजदार। शुरू में तो बहुत सदमे में लगता है, लेकिन फिर एक रात रुद्र उसे फोन पर बात करते हुए पकड़ लेते हैं। क्या बात कर रहा होता है वो? वो किसी से कह रहा होता है कि हाँ, वो गुमनाम वाली चिट्ठी उसी ने लिखी थी। क्या? लेकिन क्यों? उसका कहना था कि वो सिर्फ विक्रम को डराना चाहता था, हत्या उसने नहीं की। पर क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? एक वकील डराने के लिए ऐसा करेगा? यही सवाल रुद्र के दिमाग में भी घूमता है। क्या ये पूरी सच्चाई है या आधा सच? और मामला तब और उलझता है जब एक रात हवेली की बत्ती गुल हो जाती है। फिर से? हाँ, और अंधेरे में किसी के चीखने की आवाज आती है। सब डर जाते हैं। कौन चीखा? कोई घायल हुआ? नहीं, जब रोशनी आती है तो कोई घायल नहीं मिलता, कोई चोट नहीं। तो ये हरकत किसने की और क्यों? ध्यान भटकाने के लिए। बड़ा अजीब है। और भी कुछ मिलता है क्या? हाँ, एक कमरे से विक्रम की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। उसमें वो एक अनजान लड़की के साथ है। अनजान लड़की? कौन थी वो? डॉक्टर मीरा, जो विक्रम की पुरानी दोस्त है, वो तस्वीर देखकर पहचान लेती हैं और कांपते हुए बताती हैं कि ये विक्रम की पुरानी प्रेमिका थी, जिसकी मौत सालों पहले हो चुकी थी। क्या? एक और मरा हुआ इंसान। ये कहानी कहाँ जा रही है? और सीसीटीवी फुटेज में उसमें हवेली के गलियारों में एक धुंधला सा साया घूमता दिखता है, पर चेहरा साफ नहीं। कौन हो सकता है ये? कोई बाहरी या घर का ही कोई? पता नहीं। और इस बढ़ते तनाव के बीच इंस्पेक्टर रुद्र को एक धमकी भरा नोट मिलता है। रुद्र को धमकी? हाँ, लिखा होता है गुमनाम की तरह बन जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। सोचिए, जांच करने वाले अफसर को ही धमकी। हद हो गई। माहौल कितना तनावपूर्ण हो गया होगा। लेकिन एक मिनट, मौत का कारण? वो सिर की चोट नहीं थी? यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि विक्रम की मौत सिर पर लगी चोट से हुई ही नहीं। तो फिर? मौत का असली कारण था जहर। जहर? हाँ, अरे ये तो पूरी कहानी पलट गई। जी हाँ, जहर। इस खुलासे ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। मतलब सर पे चोट वो शायद हत्या को हादसा दिखाने या जांच भटकाने के लिए की गई थी। तो अब सवाल यह है कि जहर कब दिया गया, कैसे दिया गया, किसने दिया? और सबसे बड़ा सवाल, वो जहर आया कहां से? क्योंकि शुरुआती जांच में जहर का कोई निशान नहीं मिला था। इस खुलासे के बाद तो विक्रम के कैरेक्टर पर और भी सवाल उठते होंगे। बिल्कुल। पता चलता है कि उसके अपनी पत्नी नेहा के साथ रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वो उसे मानसिक रूप से बहुत परेशान करता था। उसके अफेयर्स भी थे। यहाँ तक कि उसने बेटे आर्यन के साथ मिलकर भी कुछ गैर कानूनी तरीकों से पैसा कमाया था। ओह, तो अब तो ऐसा लगता है कि हवेली में मौजूद लगभग हर शख्स के पास विक्रम को मारने की कोई ना कोई वजह थी। बिल्कुल। आर्यन की नफरत, प्रिया का लालच, नेहा का सालों का सहा हुआ दर्द और शायद संपत्ति का मोह। अजय का डर या कोई और राज, डॉक्टर मीरा की पुरानी दोस्ती में छिपी कोई दुश्मनी, हर कोई शक के दायरे में। हाँ, हर किसी पर शक गहराता जा रहा था। इंस्पेक्टर रुद्र के लिए ये गुत्थी सुलझाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। बंद हवेली, कई संदिग्ध, सबके अपने राज, अपने मकसद। और फिर आती है क्लाइमैक्स वाली रात, तीसरी रात। हाँ, वो तीसरी रात। बाहर जोरों की बारिश हो रही है। माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है। इंस्पेक्टर रुद्र सभी घर वालों और मेहमानों को लिविंग रूम में इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल किसी क्लासिक डिटेक्टिव कहानी की तरह। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और रुद्र कहते हैं, आज इस हत्याकांड का राज खुलेगा। फिर क्या होता है? रुद्र पहले विक्रम की डायरी के वो अंश पढ़ते हैं जिनका जिक्र हमने किया था, और फिर करते हैं पहला बड़ा खुलासा। क्या? डायरी के इशारों और अपनी जांच से वो बताते हैं कि गुमनाम असल में विक्रम की नाजायज बेटी थी। नाजायज बेटी? हाँ, जिसे उसने दुनिया की नजरों से हमेशा छुपा कर रखा था। शायद वो अब बड़ी हो गई है और अपने पिता के कर्मों का बदला लेने आई है। ये सुनते ही तो सब चौंक गए होंगे। बिल्कुल। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, सब हैरान। लेकिन वो बेटी है कौन?
क्या वो हवेली में ही मौजूद है? सब इसी उलझन में होते हैं कि अचानक एक बार फिर बत्ती गुल हो जाती है, घना अंधेरा छा जाता है। ओ नहीं, फिर से? हाँ, और तभी एक गोली चलने की आवाज, धाएं, और सब देखते हैं कि इंस्पेक्टर रुद्र जमीन पर गिर गए हैं। क्या? रुद्र को गोली लग गई? कमरे में चीख पुकार मच जाती है। सबको लगता है कातिल ने इंस्पेक्टर को भी रास्ते से हटा दिया। लेकिन मगर ये रुद्र का बिछाया हुआ जाल था। कुछ पलों के बाद रुद्र उठ खड़े होते हैं। मतलब गोली नकली थी? हाँ, गोली नकली थी। ये सारा ड्रामा असली कातिल या कातिलों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए रचा गया था। अच्छा, तो कौन पकड़ा गया? इस घबराहट और अफरा तफरी में प्रिया कुछ ऐसा कर बैठती है जिससे वो पकड़ी जाती है। प्रिया? हाँ, तो बहू ही थी? हाँ, लेकिन रुद्र जानते हैं कि प्रिया अकेली नहीं है, वो शायद सिर्फ एक मोहरा है। असली खिलाड़ी कोई और है। तो असली खिलाड़ी कौन है? और फिर होता है वो पर्दाफाश जिसका सबको इंतजार था। असली साजिशकर्ता कोई और नहीं बल्कि विक्रम की पत्नी नेहा निकलती है। नेहा? विक्रम की पत्नी? यकीन नहीं होता। जी हाँ, नेहा। वजह? सालों का मानसिक उत्पीड़न और विक्रम की बेशुमार दौलत का लालच। लेकिन जहर किसने दिया था? और सिर पर चोट? यही तो कहानी और उलझती है। ये सबसे दिलचस्प मोड़ है। पता चलता है कि साजिश तो नेहा ने रची। हाँ। लेकिन विक्रम को जहर दरअसल बेटे आर्यन ने दिया था। आर्यन ने? माँ के कहने पर? शायद, या अपनी नफरत की वजह से। और सिर पर चोट वो नेहा ने पहुंचाई थी। शायद आर्यन के जहर देने के बाद उसे जल्दी खत्म करने या मामले को उलझाने के लिए। यानी माँ और बेटे दोनों शामिल थे अपने अपने कारणों से। ये तो रिश्तों का बहुत ही भयानक रूप है। बिल्कुल। और बाकी लोग, वकील अजय और डॉक्टर मीरा। हाँ, उनका क्या हुआ? वकील अजय ने सच में सिर्फ डराने के लिए वो गुमनाम वाली चिट्ठी लिखी थी। शायद किसी पुराने राज को लेकर विक्रम को ब्लैकमेल करना चाहता था, पर हत्या में उसका सीधा हाथ नहीं था। और डॉक्टर मीरा? लेकिन डॉक्टर मीरा, पता चलता है कि आर्यन ने जिस जहर का इस्तेमाल किया था वो जहर उसे डॉक्टर मीरा ने ही मुहैया कराया था। क्या? डॉक्टर ने? क्यों? शायद उसकी भी विक्रम से कोई पुरानी रंजिश थी या कोई और मजबूरी। ये उपन्यास पूरी तरह साफ नहीं करता। तो देखिए, ये किसी एक का काम नहीं था। ये तो कई लोगों की मिलीजुली साजिश थी। हर कोई किसी न किसी तरह इस जाल में फंसा हुआ था। बिल्कुल। इसीलिए इंस्पेक्टर रुद्र का वो कहना कि इस हवेली ने तुम सबको गुमनाम बना दिया, एकदम सटीक बैठता है, निर्दोष दिखने वालों को भी और असल अपराधियों को भी। तो अंत में नेहा, आर्यन, प्रिया, अजय और डॉक्टर मीरा सब गिरफ्तार हो जाते हैं? हाँ, सब गिरफ्तार। लेकिन क्या कुछ और बाकी है? एक आखिरी पेंच बाकी है। इस सारी गहमा गहमी और खुलासों के बीच एक व्यक्ति हवेली से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। कौन? शक है कि ये वही है असली गुमनाम, विक्रम की वो नाजायज बेटी जिसके बारे में डायरी में लिखा था। वो भाग गई। तो क्या वो भी इस साजिश का हिस्सा थी? या वो अपना बदला किसी और तरह से लेना चाहती थी और अब गायब हो गई है? ये सवाल उपन्यास खुला छोड़ देता है, एक अनसुलझा रहस्य। कहानी का अंत भी बड़ा दिलचस्प है। कोर्ट के बाहर का सीन है। इंस्पेक्टर रुद्र बारिश में खड़े सिगरेट पी रहे हैं। हाँ, और सोच रहे हैं सच तो मिल गया लेकिन शांति नहीं मिली, कुछ अधूरा सा रह गया है। और वो हवेली, रायपुर पैलेस, वो बिक जाती है, लेकिन उसके बारे में अफवाहें चलती रहती हैं। कोई कहता है वहां गुमनाम की आत्मा भटकती है। कोई मानता है कि वो लड़की, असली गुमनाम, अब भी कहीं आसपास ही है, शायद अपना वक्त आने का इंतजार कर रही है। तो ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रह जाती। ये इंसानी रिश्तों की उलझनों, परिवारों के अंदर छुपे स्याह राज, हाँ, लालच, धोखा, बदले की भावना, इन सबको बहुत गहराई से दिखाती है। और वो हवेली, रायपुर पैलेस, वो महज एक लोकेशन नहीं रहती, वो खुद एक किरदार बन जाती है जो ना जाने कितने राज अपने अंदर समेटे हुए है। इस कहानी का विश्लेषण करें तो साफ नजर आता है कि सच कितना जटिल हो सकता है, कितना मल्टीलेयर्ड। बिल्कुल, गुमनाम सिर्फ एक नाम या किरदार नहीं है, वो उन तमाम अनकहे, अनदेखे राजों का प्रतीक है जो अक्सर शांत दिखने वाली जिंदगियों के नीचे दबे होते हैं। और हत्या में एक नहीं बल्कि कई किरदारों का शामिल होना ये इसे खास बनाता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे हालात, भावनाएं लोगों को अपराध की तरफ धकेल सकती है और कैसे गुनाह की जिम्मेदारी कई बार बंटी हुई होती है।
ये सिर्फ किसने किया यानी हू डन इट वाली कहानी नहीं है। नहीं, ये क्यों किया और किन किन ने मिलकर किया वाली कहानी बन जाती है, जो इसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक और सोचने पर मजबूर करने वाला बनाती है। और अंत में एक सवाल शायद श्रोताओं के मन में भी आता होगा, क्या असली गुमनाम बेटी का भाग जाना कहानी का अधूरा अंत है या किसी और अनदेखी कहानी की शुरुआत? ये सोचने वाली बात है। और ये भी कि हमारे अपने आसपास कितने ही ऐसे गुमनाम पहलू या सच हो सकते हैं जिनसे हम पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। क्या हर राज कभी सामने आ पाता है? शायद नहीं, कुछ राज हमेशा गुमनाम ही रह जाते हैं।